आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में किस तरह से अगर कोई डिसऑर्डर हो जाते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। व्हेन स्केलेटल सिस्टम्स बिकम वीक इट रिजल्ट इन डीफॉर्मेशन। द कॉज ऑफ डिफॉर्मेशंस मे बी हार्मोनल, जेनेटिक, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर स्केलेटल सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है तो उसके अंदर डीफॉर्मेशन हो जाती है। डीफॉर्मेशन मतलब वो जिस तरह से उसकी फॉर्मेशन हुई भी होती है वो ख़राब हो जाती है। और ये डीफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हो सकती हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी जो है वो डिफॉर्मेशन हो सकती है स्केलेटल सिस्टम में, जेनेटिक चेंजेस की वजह से भी हो सकती है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी आपके ग़िज़ा में, आपके खुराक में किसी चीज़ की कमी रह गई है उसकी वजह से भी ये जो डिफॉर्मेशन है ये हो सकती है। तो जो फर्स्ट स्केलेटल डिसऑर्डर है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ बोन डिजेनरेटिव डिसीज़। ये एक ऐसी डिजीज़ है, बोन की, हड्डियों की एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हड्डियां जो है वो डिजेनरेटिव यानी कि कमज़ोर हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। द बोन्स बिकम्स पोरस एंड ब्रेक ईजीली। ये जो इसमें है ये जो डिजीज़ है इसमें जो हड्डियां हैं ये बिल्कुल पोरस कहते हैं भुरभुरी हो जाना, यानी बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। इट इज़ मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मैन। अगर हम इसका रेशो देखें तो ये औरतों में आदमियों के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। और क्यों होती हैं, कॉजेज़ क्या हैं इसके। द जनरल कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज़ एजिंग। इसका जो जनरल कॉज है एक तो एजिंग है, इसका जनरल कॉज यानी एज जो है वो इससे रिलेट करती है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आप जिस तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें आपकी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रही कि आपने उनका ख्याल नहीं रखा। इस तरह का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी जो है वो ये एक सबब बन सकता है। स्मोकिंग, कुछ लोग जो है वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो बोन्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं। एंड अ डाइट लो इन कैल्शियम एंड प्रोटीन। और अगर ऐसे पर्सनस जिनकी डाइट में, जिनकी खुराक में कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, या वो नहीं खाते हैं ऐसी ग़िज़ाएँ, ऐसी खुराक, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, चूँकि हड्डियों को, बोन्स को कैल्शियम और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो वो वीक हो जाती हैं। प्रिवेंशन क्या है। एडिक्वेट डाइटरी कैल्शियम थ्रू आउट लाइफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को अगर हमने प्रोटेक्ट करना है, अगर हमने उससे बचना है या उससे हिफाजत करनी है, तो हमें अपनी डाइट में कैल्शियम को जो लेना पड़ेगा थ्रू आउट लाइफ, पूरी ज़िंदगी, यानी उस पर्सन को जिसको ये मसला हो जाता है उसे सारी ज़िंदगी फिर अपनी डाइट में कैल्शियम को जो है वो शामिल करना पड़ता है, ताकि उसका वो ऑस्टियोपोरोसिस से जो थोड़ा सा जो है वो प्रोटेक्ट रह सके। मेल्स एंड फीमेल्स रिक्वायर्ड 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पर डे। और कितनी उसको जो है वो कैल्शियम चाहिए होती है, एक मेल या एक फ़ीमेल जो है उसको अपनी डाइट में एक दिन में जो है वो तकरीबन 1000 कैल्शियम 1000 मिलीग्राम जो है वो कैल्शियम रिक्वायर्ड होती है। दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट इज़ कॉल्ड आर्थराइटिस। जॉइंट्स में, जो जॉइंट्स होते हैं, बोन्स जहाँ पर अटैच हुई भी होती हैं, वो जगह जहाँ जहाँ बोन्स मिल रही होती हैं, उन जगहों पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी वहाँ पर सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और इस बीमारी को आर्थराइटिस कहा जाता है। देयर आर मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। और आर्थराइटिस की बहुत सारा मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ किस्में हैं इसकी। सिम्टम्स में इसकी जो है वो क्या आता है कि वेट बेयरिंग जॉइंट्स सच एज द नीज एंड हिप्स आर पर्टिकुलरली सब्जेक्ट टू। चूँकि वो जॉइंट्स, वो हिस्से जहाँ पर बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहे होते हैं, वो जैसे कि हमारे नीज़ हैं, घुटने हैं, या हिप्स हैं, जहाँ पर वज़न, बॉडी का बहुत ज़्यादा वज़न पड़ रहा होता है, उन जॉइंट्स में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। Joints in general tend to become swollen, stiff and painful। और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत वेट पड़ रहा होता है, बहुत वज़न पड़ रहा होता है, वो आमतौर पर स्वेलन, फूल जाते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं वो, और उनमें बहुत ज़्यादा पेन यानी दर्द भी होता है।
अगर हम इसकी टाइप्स पढ़ें आर्थराइटिस की, तो उसकी आपकी जो सिलेबस है उसमें 3 टाइप्स दी गई हैं। वैसे इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। आपके सिलेबस में जो 3 टाइप्स दी गई हैं उसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है और गाउट है। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है? इट टेंड्स टू अकर इन वेट बेयरिंग जॉइंट्स सच एज नी एंड इज मोर कॉमन इन ओवरवेट इंडिविजुअल। ये वो आर्थराइटिस होता है जिसमें जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, जिनके ऊपर वज़न पड़ रहा होता है, वो जॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। और ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो ओवरवेट इंडिविजुअल होते हैं, यानी जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। इट कैन रिजल्ट इन फ्यूजन ऑफ बोन्स एट द जॉइंट्स विच मे बिकम टोटली इमूवेबल। इसकी वजह से ये होता है कि वो लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उनकी जो जॉइंट्स वाली जगह है वहाँ पर बोन्स आपस में मिल जाती हैं, फ्यूजन हो जाती है उन बोन्स की, यानी उनमें गैप नहीं रहता है। और उसकी वजह से वो जॉइंट्स जिन्होंने मूव करना होता है वो टोटली इमूवेबल हो जाते हैं, यानी वो मूवमेंट के काबिल नहीं रहते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं इसकी? एज एजिंग प्रोग्रेस द स्मूथ टफ कार्टिलेज विच कवर्स द बोन्स एंड बिकम्स वीकर एंड ग्रेजुअली ब्रेकन डाउन। एजिंग की वजह से, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी वजह से भी, और जो स्मूथ और टफ कार्टिलेज होते हैं वो जो कि जिन्हें जिन्हें बोन्स ने जो है वो, जिनको बोन्स जो है वो कवर कर रहे होते हैं, यानी बोन्स को ये स्मूथ और टफ कार्टिलेज जो है वो कवर कर रहे होते हैं, जो एंड होता है बोन्स का वहाँ पर, वो कमज़ोर हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक हो जाते हैं वो जो कार्टिलेज होते हैं। और उसकी वजह से जो बोन्स हैं, 2 बोन्स जिन्होंने आपस में, जिनके दरमियान में गैप होता है, वो बिल्कुल ज्वाइन हो जाती हैं। ट्रीटमेंट इसकी ये है कि मॉडरेट एक्सरसाइज, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उन पर्सनस को, उनको जो है वो एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि उनके जो जॉइंट्स हैं वो थोड़े थोड़े जो है वो मूव करते रहें, बिल्कुल जो है वो इमूवेबल ना हो। रेस्ट एंड पेन रिलीविंग मेडिसिन्स, और उसमें रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर ऐसे लोगों को जो है वो मुस्तकिल तौर पर चूँकि पेन रहता है तो उन्हें पेन रिलीविंग मेडिसिन्स दी जाती हैं, जिससे उनका दर्द जो है वो थोड़े अरसे के लिए ठीक रहता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस से जॉइंट्स बिकम हाईली इन्फ्लेम्ड एंड देयर टिश्यूज में बी डिस्ट्रॉयड बाय द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो उनके टिश्यूज़ होते हैं वो उस सूजन की वजह से मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी जो है वो काम नहीं करता है इस वजह से। फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हेल्प रिलीव सिम्टम्स बट देयर इज़ नो क्योर। इसका इलाज तो कोई नहीं है। नो क्योर का मतलब है कि इसका मुकम्मल तौर पर इससे इलाज जो है वो ख़त्म नहीं होती है ये डिज़ीज़। लेकिन ऐसे लोगों को जिनको रिमेटॉइड आर्थराइटिस का मसला हो जाता है, यानी उनके जॉइंट्स की जगह पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मेडिसिन्स दी जाती हैं, ऐसी टैबलेट्स दी जाती हैं जो कि उनकी सूजन को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है और वो अपने उन जॉइंट्स को मूव कर पाते हैं। इन सम केसेस पेशेंट्स आर फिटेड विद आर्टिफिशियल जॉइंट्स, और कुछ केसेस में जिनमें बिल्कुल जो है वो पेशेंट बिल्कुल अपने जॉइंट्स को मूव नहीं कर पा रहा होता है, यानी उनमें इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है कि उसकी मूवमेंट बिल्कुल रुक जाती है उस पर्सन की, तो उन पेशेंट्स को आर्टिफिशियल जॉइंट्स भी फिट किए जाते हैं। तीसरी कंडीशन है गाउट। द जॉइंट्स स्पेशली टो जॉइंट्स बिकम्स इन्फ्लेम्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। जो हमारे पाँव की उंगलियां होती हैं या हमारे जो फुट हैं, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं वो हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो जो फुट होते हैं उनमें जाकर जॉइंट जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन का या सूजन का सबब बनते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में मेडिसिन यूज्ड फॉर इन्फ्लेमेशन के लिए मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है कि सूजन कम हो जाए। पेन रिलीव करने के लिए, पेन कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए जो है वो मेडिसिन दी जाती है। और यूरिक एसिड की रिडक्शन के लिए मेडिसिन दी जाती है कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा वो कम हो जाए। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय चेंजेस इन डाइट एंड लाइफस्टाइल।
इसको गाउट को जो है वो जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है अगर हम जो है वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें और अपनी डाइट को चेंज कर लें, यानी हम ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिनमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद नहीं होता है। तो उससे जो है ये जो गाउट का मसला है ये बहुत हद तक कवर हो सकता है। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स थे जो जिनको हमने कवर किया। आज का हमारा लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का, जिसमें हमने पढ़ा। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स थे इस यूनिट के। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा कि जो है वो डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, स्केलेटन में, स्केलेटल सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो साथ रहिएगा, हम नेक्स्ट यूनिट में फिर मिलेंगे इसी चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।